अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूअर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल क्विक एंड इजी रेसिपी। इतनी गर्मी में एफर्ट्स करना बिल्कुल सब लोगों के बस की नहीं होता, इसीलिए मैं लाई हूँ आपके लिए बिल्कुल क्विक एंड इजी रेसिपी जो एकदम कढ़ाई कीमा है बट आपके टेस्ट बर्ड्स को एकदम नया सा मज़ा देगी। तो चलिए इसे बिना देरी करे झट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले ली है ये बड़ी सी कढ़ाई और इसमें डाल रही हूँ मैं 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहें तो अपनी पसंद से इसमें और ज़्यादा ऑयल भी बढ़ा सकते हैं अगर आपका कीमा बिल्कुल रूखा है। अगर चिकना है तो आप इतना जो है बिल्कुल इनफ है। तो इसमें डाल दिया 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 8 से 10 काली मिर्चें, 3 से 4 लौंग और इन सभी की फ्रेग्रेंस हमें अच्छे से आने देंगे। एक छोटी इलायची है, एक बड़ी इलायची है। गरम मसालों का फ्लेवर हमने धीमे धीमे अपने तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है इन सभी मसालों को। तो मैंने डाल दिया 3 तेज पत्ता। ये छोटे साइज़ के हैं, बड़े साइज़ के हो तो आप 2 भी डाल सकते हैं और इन्हें अच्छे से बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल टेम्परेचर पर बिल्कुल अच्छे से फ्राई होने देंगे। और ये देख सकते हैं आप 2 से 3 बड़ी वाली प्याज हैं, ये अच्छे से हमने इसे बारीक वाला चॉप किया हुआ है और बस इसे इस तरीके से सौते करेंगे ट्रांसलूसेंट होने तक। बस इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। गोल्डन वाला कलर हमने इस प्याज को नहीं देना है, नहीं तो हमारे जो कीमे का कलर है वो थोड़ा सा डार्क आएगा। बस हमें ऐसा कलर देना है अपने कीमे को। ये देख सकते हैं ये है, हमने ले लिया है आधा किलो मटन का कीमा। तो आप देख सकते हैं और ये बिल्कुल भी चिकना वाला कीमा नहीं है, रूखा वाला कीमा है, इसीलिए हमने इसमें ऑयल जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है। बस मैंने अपने अकॉर्डिंग डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें कम से कम आप 100 ml तक ऑयल डाल सकते हैं अगर आपका रूखा कीमा है तो, ठीक है। और इसे अच्छे से पहले सौते कर लेंगे तब तक कि हमारा सारा कीमा एकदम वाइट नहीं हो जाता। जब तक हम इसे सौते करते रहेंगे इस ऑयल में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा सारा कीमा वाइट हो चुका है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये बिल्कुल फ्रेश पेस्ट है फ्रेंड्स। आप चाहें तो अपने यहाँ पर जो स्टोर रखा हुआ होता है वो भी डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी हम बहुत सारी नहीं डालेंगे क्योंकि हम पीले मिर्ची भी डालेंगे इसमें। 1 टेबलस्पून धनिया डाल दिया है मैंने इसमें। मसाले बहुत ज़्यादा हम हैवी वाले नहीं डालेंगे। और 1 टीस्पून डाल दिया है नमक। 2 से 3 साबुत मिर्ची डाली हैं मैंने लाल वाली। और ये 1 इंच की जुलियन कट अदरक ऐड कर दी है। और ये डाली है मैंने 1 टीस्पून पीली वाली मिर्चें। आप चाहें तो इसमें रेड वाली भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाला है मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर। ये डाला है गरम मसाला और ये डाली मैंने थोड़ी सी काली मिर्च। सादा वाली मिर्ची नहीं डालेंगे हम फ्रेंड्स क्योंकि हम इसमें 2-3 तरीके की मिर्ची डाल चुके हैं ताकि ये स्पाइसी ना हो, इसीलिए सब चीज़ें बैलेंस करके डालें क्योंकि इतनी गर्मी में स्पाइसी चीज़ें कम खाना पसंद करते हैं। इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इतनी अच्छी रेसिपी कि आप इसको झट से बना लेंगे। हार्डली आपको सिर्फ 10 मिनट लगते हैं ये वाले शुरू के एफर्ट्स करने में, बाकी बस इसको टेंडर करने के लिए रख देंगे। और ये ले लिए हैं मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनके बीज मैंने निकाल लिए थे। आप चाहें तो बीज भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से बस इसे 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और फटाक से इसको ढक कर रख देंगे पकने के लिए। बस तब तक इसको बीच बीच में चलाते रहना है जब तक हम इसमें पानी डालकर रखेंगे। ये देख सकते हैं 1 कप पानी डाल दिया है मैंने भर के इसमें। बाकी एज पर नीडेड इन बिटवीन आप डाल सकते हैं चलाते चलाते। तो इसको लिड लगाएंगे और ढककर रख देंगे टेंडर होने के लिए। सो फ्रेंड्स, इन बिटवीन चलाते चलाते हमने इसको 2 से 3 बार चलाया है। तो आप देख सकते हैं कीमा हमारा होता हुआ दिख रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का हमारा कीमा है। हमारा कीमा परफेक्टली टेंडर हो चुका है। हार्डली हमें इसमें 15 से 20 मिनट लगे हैं इसको बिल्कुल परफेक्टली करने में। हाई फ्लेम पर मैंने इसको फटाक से इसको गला लिया है। आप देख सकते हैं कीमा हमारा जो है अब बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है। बस लास्ट के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं इसमें। ये डाला है मैंने लास्ट में गरम मसाला और ये 2
जूलियन कट में हमने डाली हैं चॉप की हुई स्लिट की हुई हरी मिर्चें, और ये एक डाली है मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ना, हमारा कीमा अब तैयार है। बस इसको हल्का सा जो पानी था हमने बस उसको ड्राई अप करना है, यानी कि इसको लास्ट वाला भून लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। आप इसको पराठों के साथ, चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और आपके यहाँ अगर कोई न्यू गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनके लिए भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक और न्यू रेसिपी है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन और अच्छे से हमारा ये कीमा जो है परफेक्टली कुक्ड हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।